बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में पार्ट बी डिस्कस करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर केपीके बोर्ड के चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स के। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहे कि 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग थ्रू अ वायर पर सेकंड द करंट डेवलप्ड एज। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन के अंदर गिवन है 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन जो है मूविंग थ्रू अ वायर पर सेकंड, टाइम गिवन है 1 सेकंड। तो द करंट एंड डेवलप एज, तो करंट किस चीज के इक्वल होगा, यानी आई की हमने वैल्यू बताना है। तो देखिए हमें मालूम है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमें मालूम है क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वक्त हमारे पास है 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई, ये आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19 डिवाइड बाई टाइम है 1 सेकंड। तो देखिए 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19, इन दोनों को सॉल्व करके I इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -13 एम्पियर जो है हमारे पास करंट बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 6 बता रहे कि when a wire is stretched and its radius become r by 2, यानी एक वायर को हमने स्ट्रेच किया जिसकी रेडियस जो है r प्राइम जो है r by 2 के इक्वल हो गया, then its resistance will be, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस किस चीज के इक्वल है। तो देखिए हमें मालूम है कि एक वायर है और वायर के अंदर जो एरिया है, वायर का जो एरिया है, इसका जनरल फार्मूला है हमारे पास A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन 1। अब जो एरिया में चेंज आया ए प्राइम इज इक्वल टू पाई, और ये हो जाएगा हमारे पास, यानी इसकी जगह पर मैंने लिख दिया आर बाई 2 होल स्क्वायर। तो देखिए ए प्राइम जो है ये बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और पाई आर स्क्वायर डिवाइड पाई आर स्क्वायर जो है ये ए के इक्वल है। तो ये तकरीबन आ जाएगा ए प्राइम इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा ए डिवाइड बाई 4। तो देखिए हमें एरिया का पता चला कि एरिया जो है ये बराबर होगा इस सिचुएशन में ए डिवाइड बाई 4 के। और जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ा कि भाई जिस तरह से लेंथ जो है अगर इंक्रीज हो रहे तो एरिया हमारे पास रिड्यूस होगा, इस तरह से अगर एरिया अगेन 4 टाइम रिड्यूस हुआ तो लेंथ जो है एल प्राइम जो है 4 टाइम हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेच होगा, वो इंक्रीज होगा। और रेजिस्टिविटी का फार्मूला है हमारे पास के R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1, और जिसमें चेंज आ गया तो R प्राइम इज इक्वल टू रो एल प्राइम डिवाइड बाई ए प्राइम होगा। अब अगर इसके अंदर मैं वैल्यूज रिप्लेस कर दूं तो R प्राइम इज इक्वल टू रो अपनी जगह पे, एल प्राइम बराबर है 4L के, और डिवाइड बाई ए प्राइम बराबर है ए डिवाइड बाई 4 के। तो देखिए डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रूल्स है, 4 यहां से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आर प्राइम इज इक्वल टू ये 4 इंटू रो एल डिवाइड बाई ए हो जाएगा। और देखिए इक्वेशन 1 के हिसाब से ये आर के इक्वल है, और यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी ये वाला 4 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये तकरीबन इसका जो सोल्यूशन हमारे पास बन जाएगा आर प्राइम इज इक्वल टू 16 टाइम आर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ए गिवन है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे कि हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू मेक 2 एम्पियर फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओहम। देखिए क्वेश्चन के अंदर कितना वोल्टेज रिक्वायर होगा, हमने वी मालूम करना है। करंट गिवन है I इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस जो है R इज इक्वल टू 8 ओहम। हमने V मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए 16 यहाँ पर सिर्फ हमने यूनिट का यानी यूनिट को जो है सही यूनिट का इंतखाब करना है। तो ओहम्स लॉ में क्या बता रहे कि V इज इक्वल टू आई आर, यानी V इज इक्वल टू I की वैल्यू है 2 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाई 8, R की वैल्यू है 8 ओहम। तो ये बन जाएगा 816 एम्पेयर डॉट ओहम, यानी V इज इक्वल टू 16 एम्पेयर ओहम। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे कि अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसको इक्वल पार्ट्स पे क्या कट किया।
हाँ, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट विल बी, तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी किस चीज के इक्वल होगा। देखिए इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, इसी क्वेश्चंस के अंदर देखिए जो रेजिस्टेंस था इसको भी हम प्राइम से कंसिडर करते थे, एल को भी और एरिया को भी, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है अगर एक वायर को हम कट कर देते हैं तो इसकी रेजिस्टिविटी रिमेन कांस्टेंट रहते हैं, यानी देयर विल बी नो चेंज इन द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, यानी रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर जो है रिमेन सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बता रही कि द रेजिस्टिविटी ऑफ टू वायर एज रो 1 एंड रो 2 विच आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन है। if their dimension are same then the equivalent resistivity of the combination will be, अगर दोनों के डायमेंशन सेम हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी किस चीज के इक्वल होगा। तो देखिए सबसे पहले जो है हम ऐसा कर देते हैं कि इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी है सीरीज कॉम्बिनेशन का वो फाइंड कर देते हैं। आर ई इज इक्वल्स टू, तो आर ई हमारे पास बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 के, यानी रेजिस्टिविटी ऑफ टू वायर्स इज रो 1 रो 2 विच आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ द डायमेंशंस आर सेम। अगर डायमेंशन हमारे पास सेम है तो लेंथ के बराबर हो जाएगा, L1 की लेंथ जो है L2 की लेंथ के इक्वल हो जाएगा और एरिया 1 जो है ये एरिया 2 के इक्वल हो जाएगा। तो आर ई हमारे पास ये बन जाएगा आर ई इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई ए, यानी ये डायमेंशन सेम के अंदर का मतलब कि लेंथ और एरिया हमारे पास फिर सेम होगा, फिर ये रो L डिवाइड बाई ए हो जाएगा। दोनों को ऐड करके आर ई इज इक्वल टू 2 रो L डिवाइड बाई ए बन जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 1, ये बना हमारे पास इक्वेशन 1। देखें फिर आगे बता रहे कि अगर आर सेम देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, तो फिर इस इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी की कॉम्बिनेशन किस चीज के बराबर होगा। तो देखिए अगेन अगर हम यूज कर दे R1 प्लस R2, ये तो सेम डायमेंशन का इक्वेशन बना। अब यहाँ पर कंबाइंड जो रेजिस्टिविटी है वो ये बना सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो आर ई इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास रो यानी रो 1 L डिवाइड बाई ए और प्लस रो 2 L डिवाइड बाई ए हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें से अगर हम यानी L डिवाइड बाई ए कॉमन ले ले तो L डिवाइड बाई ए कॉमन यहाँ पर रो 1 प्लस रो 2 बन जाएगा और सो दिस इज इक्वेशन 2, ये बना हमारे पास इक्वेशन 2। तो अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर कर दें, इक्वेशन 1 को अगर हम इक्वेशन 2 के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 रो L डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू L डिवाइड बाई ए रो 1 प्लस रो 2। तो L के साथ कैंसिल हो जाएगा, ए के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इसके साथ डिवीजन में आ जाएगा। तो रो इज इक्वल टू इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रो बराबर हो जाएगा रो 1 प्लस रो 2 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है इस केस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 बता रही कि द पावर ऑफ 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर 100 वाट एंड 200 वाट। देखिए P1 इज इक्वल टू ये बराबर है 100 वाट के और P2 बराबर है 200 वाट के इक्वल है, विच आर कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई अप टू 20 वोल्ट, यानी VT हमारे पास बराबर है 220 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज। द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ देयर फिलामेंट विल बी, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस यानी R1 और R2 के बीच में जो रेशियो है हमने इसको फाइंड करना है। तो देखिए पावर लॉ का हमने इक्वेशन पढ़ा है कि P इज इक्वल टू जैसे कि वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है और पावर लॉ है तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो यहाँ पर R1 जो है लेट्स सपोज अगर P और 1 को मैं चेंज कर दूं तो R1 इज इक्वल टू ये V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा, यानी P1 हो जाएगा और R2 बराबर हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइड बाई P2 बन जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2। हमने दोनों के बीच में रेशियो मालूम करना है तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। अगर इक्वेशन 1 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आंसर बन जाएगा R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइड बाई P1 और इसी तरह से डिवाइड बाई V स्क्वायर डिवाइड बाई P2। तो इट्स मीन V स्क्वायर डिवाइड बाई P1 मल्टीप्लाई बाई P स्क्वायर यानी P2 डिवाइड बाई V स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और P2 डिवाइड बाई P1 बन जाएगा। तो R1 डिवाइड बाई R2 बराबर हो गया P2 डिवाइड बाई P1 के।
तो P2 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 200 है और P1 की वैल्यू है 100, तो 0 0 के साथ कैंसल, तो 2 डिवाइड बाई 1 बचा, तो इट्स मीन R1 रेशो R2 इज इक्वल टू ये 2 रेशो 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, यानी 2 रेशो 1 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे कि द थर्मोकपल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स, यानी थर्मोकपल के अंदर 2 डिफरेंट मेटल्स होते हैं जिसके यानी 2 जंक्शन पे इसको हम कंबाइन कर देते हैं टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू प्रोड्यूस मोर हीट, टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। देखिए थर्मोकपल जो है ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ए फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन है। In order to achieve high accuracy, the slide wire of the potentiometer, देखिए पोटेंशियोमीटर का जो स्लाइडिंग वायर है, जितना हम इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं तो हमारे पास जो एक्यूरेसी है, इंस्ट्रूमेंट का जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। बी एज शॉर्ट पॉसिबल, वेरी थिन या वेरी थिक, तो यहाँ पर जितना हम लेंथ बढ़ा देते हैं, लॉन्ग कर देते हैं वायर का, स्लाइड वायर का, इतना जो है एक्यूरेसी बढ़ जाती है इसकी। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है, बता रही कि व्हेन अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज ऑफ अननोन सोर्स, यानी एक अननोन सोर्स को मालूम करने के लिए अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट ऑफ द अननोन सोर्स अंडर नल कंडीशन इज, तो जब नल कंडीशन पे आ जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर को कोई भी करंट जो है वो पास नहीं होते हैं, तो इस वक्त जो है हमारे पास यानी जो पावर कंज्यूम है वो आइडियली 0 के इक्वल होते हैं। यहाँ पर सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 14 बता रहे कि इन अ वेटस्टोन ब्रिज द मेथड वेटस्टोन ब्रिज मेथड द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस व्हेन द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज, यानी इसको बैलेंस करने के लिए हमारा जो फोकस होता है, हमारा जो वर्किंग होते हैं, हम गैल्वेनोमीटर पे 0 करंट या इसमें जो डिफ्लेक्शन है उसको 0 करने के लिए, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, यानी अगर गैल्वेनोमीटर से 0 करंट पास होगा तो इस पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी नल कंडीशन में हमारे पास यानी जो वो वेटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे एमसीक्यूज करंट इलेक्ट्रिसिटी केपीके बोर्ड के। इसकी न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सॉल्व करते हैं। अल्लाह हाफिज़।